हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न एंड क्रैक। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू हम समझेंगे कि क्या डाउट्स हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते टाइम, क्वेश्चन को पढ़ के ऑप्शंस में कन्फ्यूजन्स क्यों होता है, तो उस चीज़ को क्लियर करेंगे इन दिस क्लास। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज़ द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। अब हम बात कर रहे हैं मेन मेमोरी की। मेमोरी हम क्यों यूज़ करते हैं? मेमोरी हम यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। जब बात आती है मेन मेमोरी की, तो मेन मेमोरी होती है हमारी रैम, जिसको बोलते हैं हम रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं और प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। जो डीवीडी है, सीडी है, इंटरनल हार्ड ड्राइव हैं, ये हमारी सेकेंडरी स्टोरेज हैं। ये इनका बेसिक पर्पस डाटा को स्टोर करना होता है। दीज आर योर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट्स द प्रोसेसर टू द अदर हार्डवेयर। दिस इज योर प्रोसेसर। ये आपका प्रोसेसर है और आपको इसको कनेक्ट करना है अदर हार्डवेयर के साथ। अदर हार्डवेयर कैसे? जैसे माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क एंड मैनी मोर। देखो, सीपीयू तो आपका प्रोसेसर हो गया, सो ये तो ऑप्शन में आएगा नहीं, ठीक है। इनपुट यूनिट इनपुट डिवाइसेस का हो गया। मेमोरी आपकी स्टोरेज के लिए होगी। सो द आंसर इज सिस्टम बस। सिस्टम बस क्या करता है? प्रोसेसर को जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं उन सब के साथ कनेक्ट करता है। अभी वैसे तो डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए, लेकिन आप अगर एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो आप जैसे कोई क्वेश्चन, आपको कोई डाउट है तो उसको भी आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन क्या है? ब्रेन मीन्स ब्रेन क्या करता है? प्रोसेसिंग का काम करता है। और प्रोसेसिंग कौन करता है? प्रोसेसर। सो आंसर इज योर प्रोसेसर। रोम इज रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बेसिक इनपुट आउटपुट फाइल्स होती हैं एक सिस्टम को ऑन करने के लिए, वो स्टोर होती है। रैम आपका प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, उसको इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, डाटा को स्टोर करता है। और हार्ड ड्राइव आपको स्टोरेज का पर्पस सॉल्व करती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करना है। कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल करता है हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर तो हमें उसको यूज़ करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। कीबोर्ड आपका एक इनपुट डिवाइस है, माउस आपका इनपुट डिवाइस है। सॉफ्टवेयर क्या है? उस पूरे हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसके अंदर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटीज़, ये सब आता है। नेक्स्ट इज़ द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड। फिजिकल कंपोनेंट मीन्स टचेबल पार्ट्स, जिनको हम टच कर सकते हैं। तो टचेबल पार्ट्स को बोलते हैं हम हार्डवेयर। सीपीयू इज़ योर प्रोसेसर, एएलयू इज़ योर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड सॉफ्टवेयर मीन्स वो प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस जो आपके कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करेंगी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉमन मेजरमेंट ऑफ यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो हम मेजर करते हैं बाइट्स में। IQ तो इंटेलिजेंस हो गया, इंटेलिजेंसी क्वेश्चन, वो एक अलग चीज़ है, वो इसका पार्ट ही नहीं है। जो कंप्यूटर की मेमोरी हम उसको बाइट में मेजर करते हैं। गीगाबाइट मीन्स 1024। ये एक प्रॉपर चार्ट है जिसमें सबसे छोटा यूनिट होता है बिट। बिट के बाद आता है निब्बल। निब्बल मीन्स 4 बिट्स। देन आता है बाइट। बाइट मीन्स 8 बिट्स। देन बाइट के बाद आता है किलोबाइट, देन गीगाबाइट, देन टेराबाइट एंड सो ऑन। ऐसे हमारे पास यूनिट्स, मेमोरी के यूनिट्स हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपोनेंट दैट यूज टू रीड एंड राइट डाटा। अब हमने डाटा को रीड भी करना है और राइट भी करना है, सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम इज़ योर रीड ओनली मेमोरी, रैम इज़ योर रीराइटेबल मेमोरी। हार्ड डिस्क स्टोरेज, कैश मेमोरी एक स्पेशल मेमोरी है जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को फास्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। कैश मेमोरी के अंदर वो डाटा होता है या वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो फ्रीक्वेंटली सीपीयू यूज़ कर रहा है। द CPU इज़ ऑल्सो नोन एज। CPU क्या है? आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोसेसर है, ब्रेन है। सो आंसर इज़ ऑल ऑफ दीज। विच स्मॉलर यूनिट ऑफ CPU
directs and coordinates all activities within it and determines the sequence in which instructions are executed, sending instruction sequence to other smaller units. अब देखो, दिस इज़ योर CPU. अब CPU के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? कैलकुलेशंस का काम करता है. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कैलकुलेशंस का काम करता है. CU इज़ योर कंट्रोल यूनिट. प्रोसेसर इज़ योर CPU. सो अभी हमें पूछा गया है जो डायरेक्ट करे, कोऑर्डिनेट करे. सो ये कोऑर्डिनेशन का काम करता है कंट्रोल यूनिट. सो आंसर इज़ A. Which smaller unit of CPU performs all arithmetic and logic functions? This is done by ALU, arithmetic logic unit. Next one, component of CPU which is responsible for comparing the content of two pieces of data. Now this is comparison. Comparison mean कोई हम operation perform करें, logical operation perform करें. That is done by your ALU, arithmetic logical unit, जो हर तरह की calculations करेगा, चाहे वो addition है, subtraction है, multiplications है, comparisons है, whatever it is. In a computer, CU stands for control unit. Arithmetic and logic unit along with control unit of a computer combined into a single unit is known as. अब ये क्या कह रहा है कि आपका ALU है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, उसके साथ आपका कंट्रोल यूनिट है. अगर इन दोनों को कंबाइन करके एक ही जगह पे डाल देंगे तो उसको बोलेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU. CPU में यही तो होता है. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ CPU. Word processor and desktop publishing programs are examples of. These are your softwares. Operating system is an example of operating system is your system software. Application software में ये हमारा word processor और desktop publishing आएगा. Utility में आता है disk fragmentation, antivirus, इस तरह के सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है. Now a disk fragmenter is an example of. This is your utility program. Flash memory, Blu-ray disk, ये क्या है? ये आपके स्टोरेज यूनिट्स हैं. और ये किसका पार्ट है? ये हार्डवेयर का पार्ट है. जैसे फ्लैश मेमोरी है, पेन ड्राइव, आप उसको टच कर सकते हो. सो दिस इज़ अ हार्डवेयर. ये सही है कि उसके अंदर का डाटा नहीं टच कर सकते, बट आपका जो डिवाइस है दैट यू कैन टच, दैट इज़ द पार्ट ऑफ हार्डवेयर. फ्लैश मेमोरी क्या है? दिस इज़ योर सेकेंडरी मेमोरी, नॉट प्राइमरी. प्राइमरी में सिर्फ रैम आती है. विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स विल स्टोर द डाटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली? परमानेंट कौन स्टोर करता है? योर हार्ड डिस्क. हमें डाटा को बैकअप करने के लिए, डाटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं हार्ड डिस्क. विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स कैन नॉट स्टोर द डाटा और इन्फॉर्मेशन परमानेंटली? परमानेंट किसके अंदर नहीं होती? रैम के अंदर. क्योंकि रैम के अंदर क्या होता है? डाटा तब तक रहता है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है. कंप्यूटर आपने ऑफ किया तो सारा डाटा इरेज हो जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अवेलेबल विदाउट एनी पेमेंट? पेमेंट नहीं करी, फ्री में अवेलेबल है. सो दिस इज़ योर फ्रीवेयर. Which of the following makes available its source code? फ्रीवेयर या ओपन सोर्स के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, इसको OSS भी हो सकता है इसका आंसर. OSS, ओपन सोर्स. इसमें क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में जो आपका सॉफ्टवेयर है उसका कोड आपके लिए फ्री अवेलेबल है. आप उसको यूज़ भी कर सकते हो, आप उसको मॉडिफाई करके एक नया सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो. सो दिस वर फ्यू कॉमन क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. नाउ मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.